नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे एक नया सेक्शन। ओके, हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा? डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा, उस पर न्यूमेरिकल्स लगाए, सॉल्व किए। अब हम क्या करेंगे? नया फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम क्या बोलेंगे? सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो पहले हम उस फार्मूले को समझेंगे अच्छे से कि होता क्या है, फिर उसके बाद क्या करेंगे? उस पर न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। ठीक है, अच्छे से मजे लेते हुए करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला, ओके, तो सेक्शन फॉर्मूला है क्या एक्चुअल में? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक है, क्या ये क्या करता है? जैसे नाम से ही हमें पता चलता है, सेक्शन मतलब टू पार्ट्स में, टू और मोर देन टू पार्ट्स में क्या करेगा? डिवाइड करेगा। ठीक है, तो किसको डिवाइड करेगा? किसी लाइन को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हम क्या ले लेते हैं? लाइन कैसे बनती है? दो पॉइंट से बनती है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, ठीक है, एक ये पॉइंट है, बी पॉइंट है। ठीक है, जब भी पॉइंट का नाम सुनते हैं हमें तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए? कोऑर्डिनेट। तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? x1, मान लो x1, y1 इसके कोऑर्डिनेट है। इसी तरह इसके क्या है? x2, y2। ठीक है, मिला देते हैं दोनों को। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पर भी, कुछ जरूरी नहीं ये बीच में हो, कहीं पर भी हो सकता है। ये पॉइंट है C, ओके, तो इसके कोऑर्डिनेट हम क्या मानते हैं? x, y। क्या है? x, y। ठीक है, अब मान लेते हैं ये जो AC और CB का जो रेशियो है, मतलब AC इज टू जो CB कह लो या BC कह लो, CB का जो रेशियो है मान लेते हैं M1 इज टू M2 है। ये रेशियो है, ये यहाँ पे हमने M1 ले लिया, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है वो क्या ले लिया? M2 ले लिया। ठीक है, बीच में हमने यहाँ पे रेशियो लगा दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब देखते हैं कैसे फॉर्मूला बनाएंगे। हमें निकालने क्या होंगे? ये और ये वैल्यू। ठीक है, मतलब C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमेशा निकालने होते हैं। तो x जो है वो क्या हो जाएगा? ठीक है, x जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ से? ठीक है, तो आप देखो ये जो चीज लिखी है ना M2, इसकी मल्टीप्लाई करो x1 से साथ। किससे मल्टीप्लाई करो? x1 से साथ, प्लस लगा दो। ये जो m1 लिखा है इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करो? इसके साथ m1 x2। ठीक है, और नीचे क्या लिख दो? m1 प्लस m2, मतलब इन दोनों का एडिशन। ये आ गया हमारा x कोऑर्डिनेट आ गया, या फिर क्या आ गया? एब्सिसा आ गया। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, इसी तरह हम y लिख सकते हैं, कुछ नहीं करना है, जहां पे x है वहां पे क्या रख दो? y रख दो। m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन क्या? m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये आसान है एकदम। ठीक है, तो यानी कि x, y निकल आया। ठीक है, यही जो कोऑर्डिनेट हमें पूछे थे वो हमने निकाल लिए। ठीक है, तो इजी है, इसे आप क्या करो? नोट डाउन कर लो, समझ लो हमने बनाया कैसे फॉर्मूला। आपको रटने की जरूरत नहीं है, अगर बाई चांस भूल भी जाओ तो इसको बना सको। ठीक है, ये तरीका आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, बहुत सारे ढेर सारे, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हमने, ठीक है, एक क्वेश्चन ले लिया, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके होगा। क्या है क्वेश्चन? पढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ये और ये इंटरनली इन द रेशियो इतना इतना। ठीक है, साफ साफ सब कुछ पता चल रहा है हमें। ठीक है, ये पॉइंट जो है इसको मान लेते हैं A, इसके कोऑर्डिनेट क्या? x1, y1। ठीक है, बात क्लियर है। ठीक है, इसी तरह ये मान लेते हैं B, इसके कोऑर्डिनेट क्या? x2, y2। और ये चीज क्या हो गई? ये m1 और m2 हो गई। हमें फॉर्मूला पता ही है। ठीक है, हमें फॉर्मूला पता ही है। कोऑर्डिनेट कह रहा है, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या? x और y निकालना। तो आप इस फॉर्मूले को लिखो और तुरंत ही सारी वैल्यूज रख दो, चुपके से, आसानी से, बिना कोई शोर किए हुए। 3m1 x2 क्या है हमारा? 4 है, तो 3 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं, आप क्या लिखो? क्योंकि मेरा फॉर्मूला लिखा हुआ। ठीक है, तो आप फॉर्मूला लिखो, फिर से सॉल्व करो। ठीक है, तो m2 x1 हो जाएगा, तो 4 इंटू -1 हो जाएगा।
ठीक है। m1 प्लस m2 कितना हो गया 3 प्लस 4 हो गया, तो ये कितना आ गया 12 माइनस कितना हो गया 4 अपॉन कितना 7 यानी कि 8 अपॉन 7, ये x का कोऑर्डिनेट आ गया। खत्म कहानी। y पे चलते हैं, ठीक है। तो y क्या है, फिर से m1 क्या y2, ठीक है। तो m1 लेंगे तो y2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, m2 लेंगे तो y1 के साथ करेंगे, तो 4 इंटू क्या 3 अपॉन कितना 3 प्लस 4 फिर से, तो यानी कि ये -21 प्लस कितना 12 अपॉन 7, ये कितना हो जाएगा -9 अपॉन 7। तो x कॉमा y क्या आ गया 8 अपॉन 7 -9 अपॉन 7, क्या इतना ही है? बस जी हाँ, इतना ही है। तो कुछ है नहीं इसमें, बस फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक नया क्वेश्चन ले लिया है, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ द ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ये और ये। अब बात हमें समझ में आनी चाहिए कि ट्राई सेक्शन का मतलब क्या है। ट्राई सेक्शन मतलब 3 पार्ट्स होंगे किसके, किसी लाइन के जो इन पॉइंट से जुड़ी होगी। चलो मान लेते हैं ये हमारा P है, ये क्या है Q है, ठीक है। हम कोशिश करते हैं बनाने की, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन देखने में तो आसान लग रहा है, लेकिन ये क्या है, मासूम है ये, बट है बहुत खतरनाक, ठीक है। देखते हैं कैसे, कितना खतरनाक है ये, क्या हम इसकी जितनी शैतानी है निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकालेंगे, देखते हैं, ठीक है। तो ये मासूम दिख रहा है, ठीक है। तो 5, -6 ये पॉइंट है, और मान लेते हैं -7, 5 ये पॉइंट है, ठीक है। एक लाइन हमने खींच दी, जोड़ दी, ठीक है। अब ट्राई सेक्शन मतलब 3 पार्ट्स होंगे, मतलब एक यहाँ पे मान लेते हैं R पॉइंट है, एक यहाँ पे है, ठीक है। 3 पार्ट हो गए 1 2 3, ठीक है। इतना समझ में आता है, बिल्कुल बिल्कुल भी समझ में आता है, ठीक है। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम भूल जाते हैं ये S पार्ट है, ठीक है, देखना तरीका क्या है करने का, देखिएगा। अगर हम इस, अब देखो ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, सब 1 1 है, ठीक है। अगर हम मान लो S भूल जाते हैं तो PR जो R पॉइंट है वो PQ लाइन को कैसे डिवाइड कर रहा है, इधर तो 1 है लेकिन इधर कितने हैं 1 और 1 2 है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम S को भूल जाते हैं, अभी के लिए मान लो S नहीं है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1, y1, तो हमें बात समझ में आई हमें, ठीक है, x1, y1, तो हमें बात क्या समझ में आई कि अगर ये 1 है, ठीक है, रेशियो, तो इधर वाला रेशियो कितना होगा 2 होगा, ठीक है। इधर वाला रेशियो कितना होगा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बस इस पे हम फॉर्मूला लगा देते हैं, अब तो सिंपल हो गया। ये हमारा m1 m2 है, x1 y1 x2 y2, ठीक है। जल्दी से निकालते हैं। तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम मान लेते हैं ये x1 और y1 है, ठीक है, ओके। तो नहीं x, y ही लेके चलो आप, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, x, y लेके चलो, ठीक है। और ये x1 वही चीज है, ठीक है। तो जल्दी से करते हैं, ठीक है। तो m1 क्या है यहाँ पे, m1 ये है हमारा, m2 कितना है 2 है, तो 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी 10 से होगी, ठीक है, बात सही है। 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी 7 से होगी, तो ये कितना हो जाएगा -7 आ जाएगा, अपॉन दोनों को जोड़ दो 3, तो 10 - 7 कितना हो गया 3/3, मतलब x आ गया 1, ठीक है। फटाक से y भी निकाल लो, y 2 से मल्टीप्लाई किसकी होगी -6 की, -12 हो गया, प्लस 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी 5 से होगी, 5 कर लिया, अपॉन नीचे कितना आ गया 3, तो यानी कि कितना हो गया -7/3। तो यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट आए r के, वो कितने आ गए, r के जो कोऑर्डिनेट आ गए 1, -7/3, डन, ठीक है। ये बात हमारी डन हो गई। अब क्या करेंगे हम, अब बताओ क्या करेंगे, अब जस्ट उल्टा करना है, ठीक है। ये हम मिटाल देते हैं, r के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको लेना है, इस बच्चे को, ये जो दूसरा बच्चा था ना S, इसको लेना है, ठीक है। ये r हमें भूल जाना है। तो ये वाला पार्ट तो 1 हो गया, लेकिन ये वाले जो पार्ट है ये 1 है, ये 1 है, तो ये कितना हो गया 2, और यहाँ पे -2, यहाँ पे 1, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आती है, बिल्कुल, ठीक है। अब मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट जो है S के, वो यहाँ पे ये सब भूल जाओ, ठीक है। ये क्या हो गया x, y हो गया, ठीक है। तो m1 क्या हो गया, अब 2 हो गया, m2 कितना हो गया 1 हो गया, जस्ट अपोजिट हो गया, m1 कितना हो गया 2 हो गया, m2 1 हो गया, जल्दी से फटाक से लगा दो, ठीक है। तो x = m2 x1, मतलब 1 × 5 5, प्लस
ठीक है, 2 इंटू -7, ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आती है कहाँ से, फॉर्मूले से, 2 + 1 3, ठीक है। तो 5 माइनस कितना हो जाएगा 14/3, मतलब ये कितना हो जाएगा -9/3, ठीक है। इतना हो जाएगा -3 हो जाएगा, बहुत सही, ठीक है। इसी तरह y निकाल लो, y कैसे, 2 की मल्टीप्लाई किससे, 2 की मल्टीप्लाई इससे नहीं, 1 की मल्टीप्लाई -6 से, ठीक। तो -6 हो गया, 2 की मल्टीप्लाई किससे 5 से, तो 10 हो गया, अपॉन कितना हो गया 3 हो गया, यानी कि ये 4/3 आ। तो कहानी खत्म। s के कोऑर्डिनेट क्या आ जाए -3,4/3, तो खत्म, टाटा बाय बाय। अच्छा क्या है कि थोड़ा डिफरेंट है, फाइंड द रेशियो, रेशियो पूछा है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन किए उनमें क्या था, रेशियो गिवन होता था, बट यहाँ पे हमें रेशियो क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। बनाते हैं, क्या कह रहा है, ये पॉइंट जो है ये डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, जो कि ये है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये ए है हमारा -2,2 है, ठीक है। ये लाइन है, ठीक है। ये बी पॉइंट है 3,7, आप फिगर जरूर बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट है, मान लेते हैं ये सी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 2,y, ठीक है। कह रहा है कि रेशियो क्या होगा, क्या कह रहा है, रेशियो। तो जब भी क्वेश्चन पूछे रेशियो क्या होगा, आप बहुत अच्छे से ले लो उसको, मान लो लेट द रेशियो बी व्हाट, k:1, ठीक है। रेशियो को क्या मान लो, k:1 मान लो, ठीक है। तो k:1 अगर रेशियो हमने मान लिया तो ये k हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। बात समझ में आती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, k हो गया, ये 1 हो गया, मतलब ये m1 हो गया और ये m2 हो गया। आपको k की वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं करना है, क्या करना है, k की वैल्यू निकालो आप, ठीक है। तो k की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये m1 है, ठीक है। आप कुछ मत करो, x वाला फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। x कितना है, ये वाला फॉर्मूला लगाओ पहला, ठीक है। x कितना है 2 है, ठीक है। तो 2 = m1 x2, ठीक है। m1 की मल्टीप्लाई किसके होगी, x2 से होगी, मतलब 3k हो जाएगा, ठीक है। समझ में आता है। m2 की मल्टीप्लाई x1 से, मतलब कितना -2 हो जाएगा, 1 × -2, ठीक है। इनको दोनों को ऐड कर लो, k + 1, ठीक है। इसको क्या करो, सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये कितना लिखा हुआ, 2 = कितना लिखा हुआ 3k - 2/k + 1, तो यानी कि k + 1 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब 2 ब्रैकेट में कितना k + 1 = कितना 3k - 2, ठीक है। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 2k + 2 = 3k - 2, 3k को इधर ले आओ, 2k - 3k, और ये वाला जो 2 है ना इसको इधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा। तो ये कितना हो गया -k, और ये कितना हो गया -4, तो यानी कि माइनस माइनस कैंसिल हो गया, k की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, ठीक है। तो अगर 4 आई है तो मतलब रेशियो कितना हो जाएगा 4:1 हो जाएगा, ठीक है। रेशियो कितना हो जाएगा 4:1 हो जाएगा, यही पूछा था इसने। अच्छा, इसके बाद कह रहा है ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y ऑल्सो, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y ऑल्सो, ठीक है। तो y की वैल्यू फाइंड कर लो। ये y निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा दो, बहुत जल्दी से लगा दो, अब तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, m1 m2 की वैल्यू आई गई है 4:1, तो y = क्या हो जाएगा, ठीक है, m1 y2, ठीक है। तो 4 × कितना 7, ठीक है, बहुत सही, प्लस m2 y1, ठीक है। तो 1 × 2 अपॉन कितना m1 + m2, ठीक है, 4 + 1, ओके, ठीक है। तो ये कितना हो गया 28, ये कितना हो गया 2 अपॉन कितना हो गया 5, यानी कि 30/5, मतलब कितना 6, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि अगर क्वेश्चन रेशियो वाला भी है तो भी वो क्या है, इजी ही है, ठीक है। बस आपको क्या मान के चलना है, रेशियो k:1 मान लेना है, ठीक है। सिंपल वही सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है, अप्लाई करो, आंसर पाओ, ठीक है। ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, इसमें सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं बस, बेसिकली अगर देखा जाए तो है तो 2 ही फॉर्मूले, एक डिस्टेंस फार्मूला, एक सेक्शन फार्मूला, ठीक है। मिड पॉइंट फार्मूला जो है वो सेक्शन फार्मूला का पार्ट है, अगर चाहो आप तो याद कर लो उसे भी, ठीक है। बस लगाओ, आंसर पाओ, ठीक है।